नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं डेंगू फीवर के बारे में। इस समय इसका सीज़न बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अभी सितंबर का महीना है और बरसात बीत चुकी है और ये सबसे अच्छा टाइम है डेंगू फीवर के वायरस को फैलने का। तो पहले जानते हैं डेंगू फीवर का वायरस कैसे है, क्या है। एक्चुअली ये आर्बो वायरस फैमिली का है। तो ये फैलता है मच्छर के ज़रिए। एक मच्छर होती है एडीज़ एडिप्चाई। तो एडीज़ की कई वैरायटियाँ होती हैं, कई प्रजातियाँ होती हैं, लेकिन जो एडीज़ एडिप्चाई होती है, इसी से ये फैलता है। अब ये किसी इन्फेक्टेड आदमी को अगर काट लिया इस मच्छर ने, तो उसके ब्लड में चला गया, फिर उसने किसी और को काटा, तो ऐसे ये फैलता रहता है। अच्छा, जो एडीज़ ये इजिप्टाई मच्छर है, ये फीमेल ही केवल कैरी कर सकती है, मेल नहीं। तो ये अच्छा, इसका जो मच्छर होता है ये साफ़ पानी में ग्रो करता है। इसलिए देखो सरकारें भी कितना ज़्यादा जागरूकता फैला रही हैं कि आप कोई भी खाली बर्तन हो, नारियल का खाली जो है खोखा हो या टायर हो या ऐसा कोई चीज़ जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है ताज़ा बरसात का, वो आप तुरंत पलट दें। कूलर का पानी भी पलटते रहें 2-3 दिन के अंतर पे। और ऐसी कोई जगह जहाँ पानी ना पलटा जा सके, तो आप थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डाल देंगे, तो जो भी लार्वा उस पे होंगे वो सब, चूँकि तेल डालते ही सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो सब तुरंत डूब जाएंगे और वो मर जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम आसपास। और एक चीज़ खास बात ये है कि जो एडीज़ मच्छर होती है ये फीमेल, ये जहाँ पैदा होती वहीं आसपास ही, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है। तो इसलिए ये सोचना कि पड़ोसी तो करे रहा, सरकार तो करे, हमें क्या ज़रूरत है, नहीं, आपके घर में जो है आपके लिए ही खतरनाक है। तो हमें अपने आसपास जितना हो सके देख के सब ये नियमित सफाई, पानी कहीं रुकने ना पाए, तो आपको ऑटोमेटिक ये एडीज़ मच्छर पैदा नहीं होंगे और ये डेंगू फीवर से आप बच सकते हैं। अब आती है कि इसमें सिम्टम क्या होते हैं ज़्यादातर। देखो, डेंगू फीवर जो है ये, इसका फीवर बहुत तेज़ होता है, जैसे वायरल फीवर का होता है ना, तो वायरल के बराबर ही लगभग सिम्टम वैसे ही होते हैं, इन्फ्लुएंजा, वायरल फीवर और डेंगू के। इसमें कुछ खास होता है, इसमें हड्डियों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा दर्द है। बिल्कुल इसको बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर। हड्डियाँ लगता है टूट गई हों, टूट रही हों, ऐसा दर्द। और आँख के गोले के पीछे दर्द होता है खास, सिर दर्द होता है, मछली आ सकती है, उल्टी भी हो सकती है, बॉडी में रैसेस हो सकती हैं, स्पॉट्स हो सकते हैं छोटे छोटे, और ब्लीडिंग भी हो सकती है, नाक से ज़्यादातर होता है, कहीं से भी हो सकता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी होता है। और अब इसमें करना डॉक्टर के पास कब जाना है, जब आप देखें कि केवल बुखार है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर बुखार के साथ जुकाम, सर्दी, खांसी, ये सब तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो इन्फ्लुएंजा है, आप उसको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। हमने इसके लिए वीडियो बनाया अलग से। तो अभी अगर केवल बुखार है तो आप, और बहुत तेज़ बुखार है, शरीर में बहुत दर्द है, तो थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर सामान्य दवाइयों से आराम ना मिले तो आपको ज़रूर फिजिशियन से मिलना है। और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। जैसे अगर डेंगू का हमको शक है तो डेंगू का एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है, और सीबीसी कराते हैं, प्लेटलेट वगैरह देखते हैं। तो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि डेंगू है कि क्या है। और अब इसमें ट्रीटमेंट की बारी आती है, तो हमारी जो मॉडर्न साइंस है एलोपैथिक, इसमें केवल ये मैनेजमेंट करते हैं। एक्चुअली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे मलेरिया का उनके पास ट्रीटमेंट है, तो अपना एंटी मलेरियल किट दिया उन्होंने, आराम मिल जाता है। लेकिन डेंगू में ऐसा कोई दवाई नहीं है स्पेसिफिक। तो पैरासीटामॉल देके अपना बुखार कम किया जाता है, या जो भी स्पेसिफिक सिम्टम आए या कॉम्प्लिकेशन आए तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में इसके हर स्टेज की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, पहली स्टेज हो या कॉम्प्लिकेटेड स्टेज हो। अमूमन इसका जो फेब्राइल स्टेज होता है, ये 3 से 5 दिन का होता है। इसके बाद जो है, जब फीवर कम होने लगता है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉम्प्लिकेशन डेवलप करने के। इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि मेरा बुखार तो उतर गया। ज़्यादातर केसों में कॉम्प्लिकेशन तभी होते हैं। तो अगर आपको ज़रा भी कुछ दिक्कत लगती हो, अनईजीनेस लगे या कहीं से ब्लीडिंग की शिकायत लगे, तो तुरंत संपर्क करना है डॉक्टर से। फिर कोई उसमें अपनी दवाइयाँ नहीं करनी है, आपको तुरंत फिजिशियन से मिलना है। अब हम इसकी थोड़ा सा बताते हैं कि आप घर पे क्या कर सकते हैं। अभी मेडिसिन की चर्चा करते हैं, होम्योपैथिक में सामान्य तौर पे क्या दवाते हैं। इस वीडियो का ये उद्देश्य नहीं कि आप वीडियो देख के ही दवा खरीदें और शुरू कर दें। ये केवल जागरूकता के लिए है कि हम होम्योपैथिक डॉक्टर इसको कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं, किसी भी स्टेज में पेशेंट आए।
लेकिन आपको अपने डॉक्टर से, आसपास जो होम्योपैथ डॉक्टर है उससे ज़रूर मिलिए, क्योंकि इसमें हमने कई बार बताया है कि हमको केस टेकिंग करनी पड़ती है, साइन सिम्टम देखने पड़ते हैं और कई फ़िल्टर्स होते हैं, उससे थ्रू गुजरना पड़ता है, फिर हम सही मेडिसिन एग्जैक्ट क्या है उसको प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। हो सकता है एक दवाई या कभी कभी 2 3 4 दवाइयाँ भी देनी पड़ सकती हैं कंडीशन के ऊपर। तो ये फिजिशियन देख के ही डिसाइड करेगा, अपने मन से दवा नहीं करनी है। आपको करना क्या है वो बताएं, कि जब भी अगर लगे कि डेंगू क्लियर हो गया कि डेंगू ही है जांच से, या आप ऐसे भी वायरल फीवर अगर इस तरह के सिम्टम आते हो, तो आपको सबसे पहला तो कंप्लीट रेस्ट करना है। लिक्विड इंटेक बहुत ज़्यादा करना है। लिक्विड इंटेक सबसे अच्छा तो ये है कि जूस पिए, मौसम्मी का जूस सबसे बढ़िया है, या नारियल पानी, ये सबसे टॉप पे हम बताते हैं कि अगर आप हो सके तो दिन भर जब प्यास लगे यही पीजिए। नींबू पानी, मौसम्मी का जूस, या जो है नारियल पानी अफोर्ड कर सकें तो। फल खा सकें तो बहुत अच्छी बात है, पूरा खाना है। और इसमें फ्रूट्स कोई भी ले सकते हैं, सारे फ्रूट्स प्लेटलेट बढ़ाते हैं, इसके लिए परेशान नहीं होना कि कीवी ही खाया जाए। नो डाउट कीवी का है अच्छा रिस्पॉन्स, लेकिन आप कोई फल खाएंगे प्लेटलेट बढ़ेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, लिक्विड इंटेक होना चाहिए, क्योंकि प्लेटलेट कहीं जाता नहीं है, इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी ब्लड आर्टरीज़ की, तो वो वहाँ से निकल के आसपास के टिश्यूज़ में चला जाता है। तो लेकिन अगर हम फ्लूइड मेंटेन करे रहते हैं बॉडी का, तो ये फिर आराम से अपनी पोजीशन में आ जाता है और बहुत तेज़ ग्रो करती है। हमारी दवाइयाँ कुछ आती है प्लेटलेट बढ़ाने की, वो बहुत तेज़ प्लेटलेट बढ़ाती है। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम करिए। बहुत तेज़ बुखार है तो आप क्या नाम है, ठंडे पानी से एक पट्टी माथे पे लगाएं, एक गले पे लगाएं और हाथ पैर में पोछा लगाएं, ये करना है। और पैरासीटामॉल दे सकते हैं अगर देना चाहें, हमारे पास होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, मुझसे भी फीवर आराम से उतार देते हैं। लेकिन अगर करना चाहें तो पैरासीटामॉल का सहारा ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ज़्यादा नहीं लेना है, ज़रूरत पड़े तभी लेना है। बुखार 102, 101, 103 के आसपास हो तो आपको लेना है। और साथ में अगर 102 के ऊपर बुखार है तो शरीर में पट्टी ज़रूर लगानी है, माथे पे, गले में, शरीर में पोछा लगाना, ये काम करना है। दाल का पानी भी ले सकते हैं लिक्विड में। कुछ ना समझ में आए तो ORS ही हमसे मिलें, लेकिन लिक्विड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सादा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, जब पीना है जूस या नींबू पानी, नारियल पानी या इलेक्ट्रॉल। तो इससे हमें बहुत तेज़ जो है इसकी रिकवरी होती है, ये ध्यान देना है। प्रयास करें कम से कम 3 से 4 दिन, 5 दिन तक अगर आप फलाहार करते हैं तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा है। हमारी बॉडी के लिए वो इम्यूनिटी बूस्टर है और बीमारी से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी की मदद करेगी हर तरीके से। तो ये कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और इससे मित्रों घबराना नहीं है, क्योंकि इसके सामान्यतः 3 स्टेन होते हैं। तो अगर एक बार डेंगू हो गया तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए फिर नहीं होता उसी स्टेन का। तो ज़्यादा कॉमन यही है कि एक सीजन में एक बार वही स्टेन दोबारा रिपीट होता रहता है 1-2 साल तक। तो आपको निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मानिए कि डेंगू हो गया तो अगला कोई स्टेन आता भी है तो उतने उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हर सीजन में आप परेशान हो, ऐसा नहीं। अगर डेंगू हो गया तो निश्चिंत रहें। अगर आता है तो आपको मैनेजमेंट सब कुछ ट्रीटमेंट करना है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। आपको बताया जो प्राथमिक चिकित्सा में क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आप जो बताया रेस्ट करिए, लिक्विड इंटेक लगातार बढ़ाइए, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे मेडिसिन की चर्चा अभी करते हैं। तो पहली दवाई आती है एकोनाइट। एकोनाइट हम तब देते हैं जब अभी भी डेंगू के लक्षण की शुरुआत हुई है या फीवर की शुरुआत हुई है, तो हम एकोनाइट देते हैं। दूसरी दवाई आती है आर्सेनिक। जब बेचैनी, घबराहट, उलझन बहुत ज़्यादा हो तो आर्सेनिक देते हैं। एकोनाइट के साथ भी आर्सेनिक दिया जा सकता है। आगे आती है ब्रायोनिया। जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो, बार बार पानी मांग रहा हो और ज़्यादा पानी मांग रहा हो, तो फिर ब्रायोनिया का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। आगे दवाई आती है जेलसीमियम। जेलसीमियम में पेशेंट चुपचाप सुस्त पड़ा रहेगा, थकान एकदम लगता है उसको, शरीर लगा हुआ है, बिल्कुल हिलने डुलने की इच्छा नहीं होगी, तो जेलसीमियम के बारे में सोचा जा सकता है। इसके आगे है यूपेटोरियम पर्फ। ये दवाई सबसे महत्वपूर्ण है डेंगू के फीवर की। दवाइयाँ सारी अच्छी हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक कही जा सकती है यूपेटोरियम पर्फ। इसमें क्या होता है कि शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, सारे हड्डियों में दर्द, जैसे बताया हमने ब्रेक बोन फीवर, तो इस दवा का नाम ही है ब्रेक बोन फीवर मेडिसिन, यूपेटोरियम पर्फ। हड्डियों में बहुत तेज़ दर्द होगा तो ये, और 200 पोटेंसी में मेरा अपना अनुभव है बहुत अच्छा काम करता है। तो 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम देते हैं।
बाकी दवाइयाँ 30 या 200 या 1 ml में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ टिंचर होते हैं जो हम देते हैं, कभी कभी 1-2 या कभी कभी 3-4 मिला के भी देते हैं। तो इसमें पहली दवाई है जैसे ऑसिमम सैंक्टम सॉरी, ये तुलसी जी हैं, तुलसी जी होता नहीं, तुलसी का पौधा, उसका टिंचर है। तो एंटीवायरल बहुत अच्छा रोल है इसका डेंगू में। आगे है टीनोस्पोरा हमारा गिलोय होता है, गिलोय के बारे में आपने पढ़ाई होगा। ये बुखार की बहुत अच्छी दवाई है, फीवर की, कैसी भी फीवर हो तो ये इसमें रामबाण काम करता है। चिरायता से आप लोग सभी परिचित हैं, उसी का टिंचर है, अर्क है। कालमेघ एक मेडिसिन होती है, बुखार में इसका बहुत अच्छा असर होता है और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है, लीवर को भी हमारे मजबूत करती है, क्योंकि जब ज़्यादा फीवर रहता है लंबे समय तक तो लीवर पे भी असर आ जाता है, तो लीवर की सुरक्षा भी करती है ये। इसके लास्ट दवाई कैरिका पपाया, इसमें ये जैसे हमने बताया यूपेटोरियम पर्फ, वैसे कैरिका पपाया भी डेंगू के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूर दी जाती है दवाई। ये पपीते से बना होता है, हमने देखा पढ़ा होगा कि पपीता और कीवी की बड़ी चर्चा होती। पपीता का पत्ती पीस के दिया जाता है पेशेंट को प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, तो इसका फल भी वही काम करता है। खाने में आप यूज़ कर सकते हैं पपीता, और ये टिंचर भी लेने पे बहुत अच्छा तेज प्लेटलेट बढ़ाता है, बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं, अभी दवाइयाँ और हैं, बेलाडोना है और पायरोजिनम है, कई दवाइयाँ हैं जो आ सकती हैं, आती ही हैं, अगर हमको प्रॉपर केस टेकिंग करना होगा तो। दवाइयों की लिस्ट लंबी होती है, ये संभव नहीं है किसी वीडियो में बता पाना, और पेशेंट की हिस्ट्री लेके ही एग्जैक्ट बताया जा सकता है। फिर भी हमने कुछ सामान्य दवाइयाँ बताई, लेकिन फिर भी आप किसी को भी डेंगू के या वायरल फीवर के कुछ भी लक्षण लगते हैं तो अपने मन से नहीं इलाज करना है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। डॉक्टर डिसाइड करेगा ये वायरल फीवर है कि डेंगू है, और उसमें फिर कौन सी मेडिसिन दी जाएगी। इसमें और 2 मेडिसिन बहुत ज़रूरी है जानना। जब बहुत तेज़ बुखार होता है, डेंगू में तो होता ही है, तो बुखार वाली स्थिति में जब बहुत तेज़ बुखार हो तो अन्य मेडिसिन के साथ साथ जो भी सिम्टम के हिसाब से दिया गया हो, ये 2 दवाइयाँ बहुत काम करती हैं, बेलाडोना 200 और फेरम फास्ट 12x। तो ये बेलाडोना 200 2-2 घंटे पे देते हैं, फेरम फास्ट 12x भी 2-2 घंटे पे दे सकते हैं या 1-1 घंटे पे, तो जैसी कंडीशन हो मेडिसिन दे सकते हैं। और अगर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।